मैं सबसे पहले तो DCPCR को और अनुराग जी को, जिनकी लीडरशिप में ये इनिशिएटिव लिया गया, और पूरी एडिटोरियल टीम जो अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता और बहुत अनुभव के साथ आती है, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ इस पहल के लिए जो आपने बच्चों के लिए की है। और उसमें भी इसका नाम भी चिल्ड्रंस फर्स्ट रखा है। इसका नाम अपने आप में बहुत डिफाइनिंग है। ये स्वीकृति है आज से मे बी 10, 20, 15, 50 साल बाद जब इसकी कभी चर्चा होगी कि चिल्ड्रंस फर्स्ट नाम का एक जर्नल निकला, और जो सोच के साथ ये निकला, ये सोच, ये इरादा कामयाब रहता है तो ज़रूर इसकी चर्चा होगी कि चिल्ड्रन फर्स्ट जर्नल निकला था। और इस बात की भी चर्चा होगी कि जर्नल का नाम चिल्ड्रन फर्स्ट रखने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि चिल्ड्रन फर्स्ट नहीं थे, इसलिए उसका नाम रखने की ज़रूरत पड़ी थी। तो आपने बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा, और पहले ही अंक के कवर पेज में आपने जिस पिंजड़े को दिखाया है उसमें कैद बचपन को दिखाया है। ये बहुत बड़ी स्वीकृति है, ये बहुत बड़े साहस का काम है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम खुद कर रहे हैं, और शायद संभवतः इस सभागार में बैठे लोग भी कर रहे होंगे, उस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के प्रति इनसेंसिटिव होते हुए एब्यूजिव होना, उनके ऊपर तरह तरह के एट्रोसिटीज़ करना, ये तो घटनाएं हैं ही। चिल्ड्रन फर्स्ट उसकी तो बात करे ही करे, लेकिन एक नई क्रांति का सूत्रपात ये जनरल करे कि हम सब बच्चों के प्रति अच्छे होते हुए जो कुछ करते हैं वो भी कितना ख़राब है, उसकी भी कैद है, उसकी भी कैद में है बचपन। हम बच्चों को प्यार करने के नाम पर, हम बच्चों की केयर करने के नाम पर, हम बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, हम बच्चों को अपनी मान्यताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने के नाम पर, हमारे तो परिवार में ऐसा होता आया है, हमारी तो जाति में ऐसा होता आया है, हमारे तो धर्म में ऐसा होता आया है, हमारे तो देश में ऐसा होता आया है, तुम इससे अलग कैसे सोच सकते हो, परंपराएं तो माननी पड़ती हैं, परिवार की परंपरा नहीं मानोगे तो कैसे बड़े होगे, परिवार से अलग होकर कैसे रह सकते हो। इस सब के नाम पर हम अपने बच्चों के ऊपर जो कुछ थोपते आए हैं वो इस पिंजड़े की ज़्यादा कठिन और बड़ी सलाखें हैं, जिनके पक्ष में शायद अभी कोई खड़ा नहीं है। इसकी कुछ सलाखें जिनका नाम अभी अनुराग जी ने लिया कि अगर बच्चों पे एट्रोसिटीज़ हो रही है तो उसको तोड़ने के लिए पूरा समाज स्वीकृत रूप से तो खड़ा ही खड़ा है। कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस और कानून जैसे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, कानून ने बहुत इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। तोड़ पाए नहीं तोड़ पाए हैं वो अभी दीगर सवाल है, लेकिन कम से कम तोड़ने की स्वीकृति के साथ तो खड़े हैं। लेकिन बहुत सारी सलाखें इस पिंजड़े की ऐसी हैं जिनको अभी हम सब शायद मानने को भी तैयार नहीं होंगे कि ये इस पिंजड़े की सलाखें हैं। एक समय था हजारों हजार साल के इंसानियत के इतिहास में कि किसी समय अमीर और गरीब के बीच संघर्ष हुआ। पहले अमीरी स्वीकृत थी और गरीबी भी स्वीकृत थी, और समाज में स्वीकृत था कि कुछ लोग तो गुलाम होने के लिए बनते हैं, 4 पैसे में उनको कोई खरीद लेगा। तो खरीदने वाले की भी स्वीकृति थी कि मैं तो खरीदने के लिए ही बना हूँ, और खरीदे जाने वाले की भी स्वीकृति थी कि हाँ गुलाम होते ही हैं, समाज में गुलाम स्वीकृत हैं। हम 4 दिनार 100 दिनार किसी ने हमारे पिताजी ने ले लिए थे, तो अब तो हमारी अगली पीढ़ी तो गुलाम रहनी ही रहनी है। ये बहुत सर्व स्वीकृत था। लेकिन एक चेतना क्रांति हुई समाज में और ये स्वीकार किया गया कि नहीं, सब बराबर होते हैं, इंसान इंसान बराबर होता है। उसी क्रम में, उसी चेतना के विकास के क्रम में एक विकास ये भी हुआ कि किसी समय ये माना जाता था महिलाएं तो केवल घर में रहने के लिए होती हैं या बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, या एक अवधारणा है कि भाई जब बच्ची होगी तो पिता रक्षा करेगा, जब पत्नी बनेगी तो पति रक्षा करेगा, और जब माँ बन जाएगी तो बेटा रक्षा करेगा। तो महिलाएं तो रक्षा करने के लिए होती हैं, और ये स्वीकृत था, हमारी पूरी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिनको मैंने मान्यता सिखाना और ये सब कहा। फिर एक क्रांति हुई, धीरे धीरे विचार की क्रांति और चेतना की क्रांति, और उस सब से निकल के आया कि नहीं, दोनों बराबर हैं। अगली क्रांति मुझे लगता है इसमें होगी कि बच्चे और बड़े भी बराबर हैं। बच्चे भी विद्रोह करेंगे, बच्चों के अंदर से भी विद्रोह निकलेगा, और निकलना चाहिए कि आप हमें केवल और केवल अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझिए, हमें केवल और केवल ये मत मानिए कि आपने हमको पैदा किया है या आप हमसे बड़े हैं समाज में तो हम आपकी प्रॉपर्टी हो गए हैं, और आप जैसा शेप करना चाहते हैं हम वैसा शेप होंगे। वो बच्चा अपने अंदर से अंकुरित होकर एक बीज लेके आया है, उस बीज में ही उसकी सारी प्रोग्रामिंग, अगर मैं कोडिंग की भाषा में कहूँ, सब कुछ उसके में प्रोग्राम्ड है। बस हम एक उचित वातावरण देके उसको उसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से फलने देंगे तो शायद बड़ी चीज़ होगी। उस वक्त ये मान्यताओं की सींचे, पारिवारिक केयर, सो कॉल्ड ग्रोथ, सो कॉल्ड केयरिंग, सो कॉल्ड लव एंड अफेक्शन, ये सब भी टूटेंगे। मुझे उम्मीद है कि चिल्ड्रंस फर्स्ट इसमें भी भूमिका निभाएगा। ये कहना कि एक जनरल के दम पर इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी, शायद नहीं, लेकिन इस दिशा में सोचने वालों को कुछ खाद्य सामग्री, कुछ मसाला,
कुछ चिंतन सामग्री ज़रूर ये जनरल देता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।